हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी गार्डनर दोस्त प्रभा। आज मैं आपको गुलदाउदी यानी कि क्रिसैंथेमम की कटिंग को ग्रो करना बताऊंगी। क्रिसैंथेमम विंटर का बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है क्योंकि इसके जो फ्लावर आते हैं वो 15 से 20 दिन तक बने रहते हैं और इनकी कटिंग फरवरी में ग्रो की जाती है और रेनी सीजन जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आपकी इसकी जो कटिंग है उसको ग्रो कर सकते हो। और इसमें बहुत से कलर आते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल गुच्छों में इसके फ्लावर आते हैं और कई दिनों तक टिके रहते हैं, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, आपके गार्डन को बिल्कुल कलरफुल कर देते हैं। मेरे पास इस गुलदाउदी के काफी कलरफुल प्लांट हैं जिनमें कि अलग अलग कलर के फ्लावर आते हैं जो कि मैंने बचा कर रखे हैं धूप से। इसको धूप से बचा के रखना पड़ता है क्योंकि जून जुलाई की जो धूप होती है उसमें ये झुलस जाते हैं और जुलाई में रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसे छुपा के रखना पड़ता है ताकि ये इनके जो प्लांट हैं वो खराब ना हो। ये जलने लग जाते हैं जब अप्रैल, मई, जून, जुलाई में जब गर्मी पड़ती है तो ये झुलसने लगते हैं, लेकिन रेनी सीजन में इसके जो न्यू ब्रांच है वो निकलना शुरू हो जाती है, तो आप उनको कटिंग कर ग्रो कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको अभी बताऊंगी कि इसकी कटिंग को आप कैसे ग्रो करें। और ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, आप इसके फ्लावर जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने इसके ब्यूटीफुल फ्लावर आते हैं। गुलदाउदी एक परमानेंट प्लांट है जो कि सालों साल आपके पास रहता है। मेरे इस प्लांट को 2 या 3 साल हो गए हैं मेरे पास। मैं इसकी कटिंग को हर साल ग्रो करती रहती हूँ और जो इसका पुराना प्लांट है उसको मैं हटा देती हूँ और इसकी कटिंग को ग्रो कर लेती हूँ। इसीलिए ये मेरे पास अभी तक है और हमें यही करना चाहिए। जब भी हम इसका प्लांट खरीदें तो हमें उसकी कटिंग को ग्रो करते रहना चाहिए फरवरी में और रेनी सीजन में। और मदर प्लांट, क्योंकि मदर प्लांट ज्यादा टिकता नहीं है और उसमें जो ब्रांचेस निकलती हैं वो पुरानी हो जाती हैं तो उनमें फ्लावर भी नहीं आता, इसीलिए गुलदाउदी की कटिंग बहुत जरूरी है। कटिंग करते रहोगे तो जो नई ब्रांच आती है उसमें फ्लावर बहुत अच्छे आते हैं और बहुत बड़े भी आते हैं। तो मैं आपको इसकी कटिंग करना बताती हूँ कि आपने कैसे कटिंग इसकी ग्रो करनी है। मैं हर गमले से 1-2 ब्रांच लूंगी क्योंकि हर गमले में अलग अलग कलर के जो प्लांट हैं इसके वो लगे हुए हैं जिसमें कि अलग अलग कलर के फ्लावर आते थे। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसको ग्रो करना है कटिंग के द्वारा, और बहुत ही आसान तरीके से। बच्चा भी इसकी अगर कोई कटिंग लगाए तो वो भी आसानी से ग्रो हो जाती है। इसकी जो रूट्स है वो कम से कम 7-8 दिन में इसकी रूट्स निकल आती हैं। तो आप देखिए कैसे मैं इसकी कटिंग को ग्रो करती हूँ। देखिए मैं इसकी पहले कटिंग कर देती हूँ ताकि क्योंकि ये सब मैं इनकी कटिंग कर देती हूँ। अभी आपको मैं सबकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये कटिंग कर ली, अब मैं इस कटिंग मैंने ये कटिंग तो कटर से की है, लेकिन जो मैं ब्रांच जो मैं कटिंग से ग्रो करूंगी उसको मैं शार्प ब्लेड से कट करूंगी ताकि जो इसके टिश्यू है वो डैमेज ना हो। देखिए, और उसको कहाँ से कट करना, जहां से इसकी नोड एरिया है, जैसे जहां से लीव्स निकल रही है ना वहां से, उसके नीचे से ऐसे आपको कट कर लेना है। देखिए ये इसका नोड एरिया है, ये इसका नोड एरिया है, यहीं से ही रूट्स आएंगी और मैं इसके नीचे की कुछ लीव्स हटा दूंगी और ऊपर की ही न्यू लीव्स जो है ऐसे रखूंगी। देखो ऐसा प्लांट लेना है आपको, ऐसे ऊपर की ब्रांच लेनी है आपको और मैं आपको ग्रो कर दूंगी। ऐसे ही मैं और भी कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मैं और भी ब्रांच लेती रहूंगी। आपको मैं अभी इतना ही कटिंग करके बता देती हूँ कि कैसे आपको ग्रो करना है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको किस प्रकार लगानी है। और जो बड़े बड़े लीव्स हैं इनको आप हटा सकते हो, इनकी कोई जरूरत नहीं है, इनको हटा सकते हो आप। ये देखिए मैंने ये 4 कटिंग अभी ली है और कटिंग मैं बाद में लगा दूंगी। देखिए मैंने इसकी 4 कटिंग ले ली है, फिर मैं और कटिंग लगाती रहूंगी। देखिए आपने ये जो इसका नोड एरिया है ये इतना कम से कम मैं इसको गमले में मिट्टी के अंदर डाल दूंगी ऐसे करके, ऐसे, और इसको दबा के बिल्कुल आपने सेट कर लेना है थोड़ा दूर से। देखो ऐसे
सेट कर लेना ताकि इसकी जो कटिंग है वो हिले ना। अगर हिलेगी तो फिर इसकी रूट्स डिस्टर्ब होगी तो फिर वो नहीं लगेगी। ऐसे करके मैं और भी कटिंग इसमें लगा दूंगी। और ये कटिंग में रूट्स आने में 7-8 दिन का टाइम लगता है। और जब ये कटिंग इतनी बड़ी हो जाए, कम से कम इसमें थोड़ी और बड़ी हो जाए, आपको दिखेगी ग्रोथ आ रही है, तो उसकी ग्रोथ को ऊपर से टिप जो है वो हटा देना। कम से कम 15 दिन बाद आप इसकी जो ऊपर से टिप है वो हटा देना। और हटाने के बाद उसमें से फिर 2 ब्रांच निकलेंगी, फिर उसको भी कट करके आप उसकी कटिंग भी आप ग्रो कर सकते हैं, उसको भी कहीं ग्रो कर देना। फिर ऐसे ही करके आपने 3 या 4 बार इनकी कटिंग करते रहना है। और अब मैंने इसकी कटिंग ग्रो कर दिया, आप इसमें पानी डाल देना है। ऐसे पानी डाल देना आपने, और गमले को सूखने नहीं देना, इसमें पानी होना चाहिए। और इसकी जो मिट्टी है वेल ड्रेन बनाना, ताकि जो पानी है अटके ना और कटिंग सड़े भी ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको अगर मिट्टी आप बना, इसी प्रकार मैंने दूसरे गमले में भी इसकी कटिंग को ग्रो कर लिया है। जब भी आप कटिंग लें तो आप देखना कि इसकी टिप ही आप ग्रो करें, क्योंकि ये स्टिक ग्रो करते हैं तो ये ग्रो नहीं होती है, सूख जाती है। लेकिन जो न्यू ब्रांचेस से निकल रही हैं इनको आप ग्रो करते हैं तो ये बहुत जल्दी जड़ अपनी निकालती हैं, इनकी ग्रोथ अच्छी होती है, इनकी जो रूट्स है वो भी अच्छी निकलती है। और अगर आप इसको मिट्टी को बनाना चाहते हो कि गुलदाउदी की जो कटिंग है उसके लिए मिट्टी आप जितना ही आप मिट्टी लें उतनी ही रेत लें और उतनी ही कोकोपीट लें और उनको मिक्स करके आप पॉट में फिलअप कर लें। और कटिंग जैसे जिस प्रकार मैंने आपको कटिंग लगाना सिखाया है उसी प्रकार आप कटिंग को लगा लें, ताकि अगर ये थोड़े इनकी जो ग्रोथ होने लग जाएगी तो आप इनको सेपरेट भी इजीली कर सके। जब आप कोकोपीट डालोगे और रेत डालोगे तो आपकी मिट्टी है वो टाइट नहीं होगी, वो सॉफ्ट हो जाएगी, तो आप इनकी जो अलग अलग प्लांट को ग्रो कर सकते हो। और हर प्लांट को आप अलग ही पॉट दें ताकि वो अच्छे से फैल सके। और अब मैं आपको इसकी जो कटिंग का जो अपडेट है वो 1 महीने बाद आपको दिखाऊंगी कि ये किस प्रकार इसने ग्रोथ की है। और इसको आपको अभी कटिंग हमने करके लगाई है तो आप इसको जब अगर रेन हो रही हो तो रेन में रख सकते हो, और जब रेन ना हो तो इसे डायरेक्ट सनलाइट के सामने नहीं रखना है, बिल्कुल भी इसको छुपा के गमलों के बीच में रखना है, ताकि इसमें सनलाइट तो पड़े लेकिन छन कर पड़े और हवा का वेंटिलेशन भी वहां पर अच्छा हो, उस जगह पे इसको आपको रखना है। लेकिन डायरेक्ट सनलाइट अभी इसमें नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो इसकी जो कटिंग है सूख जाएगी। कटिंग क्या है, अभी तो कुछ भी नहीं है कटिंग, क्योंकि इसमें रूट्स तो आई नहीं है, तो इसीलिए आपको इसको अभी छाया में ही रखना है। कम से कम 15 दिन तक इसको आपको छाया में रखना है। जब इसको आपको लगे कि हाँ इसमें ग्रोथ हो गई है तब आप इसको हल्की धूप में रख सकते हो, लेकिन बरसात में आपको उसको जरूर रखना है, क्योंकि जो बारिश का पानी है उससे इसकी रूटिंग अच्छी होती है और ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। तो मैं अब आपको इसके जो फ्लावर हैं वो भी दिखाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, इसके फ्लावर आएंगे आपके नवंबर से स्टार्ट होते हैं बर्ड्स आना, और दिसंबर तक फ्लावर्स में अच्छे आ जाते हैं। उससे पहले अगर फ्लावर आना शुरू हो जाए तो आप जैसे ही आपको लगे कि हल्की सी गुठली सी कुछ बन रही है तो उसको कट कर देना। मैं आपको इसके बारे में और जानकारी दूंगी, लेकिन अभी आप सिर्फ कटिंग लगाना सीख रहे हो तो आप सिर्फ अभी कटिंग लगाएं। तो इस प्रकार आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो 100% सक्सेस होती है। और इसके फ्लावर बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, पूरे विंटर वो 15-15 दिन तक टिके रहते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय।